भागलपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बड़े बड़े प्रोफेसर, दिग्गज प्रोफेसर का जुटान हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए जगदर मंडल जी हैं, जो HOD हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के। सर, क्या सब्जेक्ट पे हो रहा है और क्या मैसेज, क्या संदेश निकल के जाता है इससे? ये स्नातकोत्तर भौतिकी विज्ञान विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है। यह सेमिनार रिसेंट ट्रेंड्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के वैज्ञानिक आ रहे हैं। हमारे यहाँ बोस्टन यूनिवर्सिटी MIT बोस्टन से प्रोफेसर आई हुई हैं। मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी से आर्यभट्ट आनंद आए हुए हैं। हमारे यहाँ जो है BHU के विभागाध्यक्ष आए हुए हैं, बिहार यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं और अनेक जगह के हमारे जाने माने वैज्ञानिक आए हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से भी हमारे वैज्ञानिक आए हुए हैं, फिजिसिस्ट आए हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि आज के युग में जो रिसेंट ट्रेंड्स है, रिसर्च है, उस पर गहन चर्चा हो और इस जगह पर हमारे शोधार्थी को, हमारे विद्यार्थी को, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में, फ्रैक्टल इन साइंस के क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन में और थ्योरी के एरिया में कॉम्प्लेक्स बाइनरी लिक्विड एलॉयज और टर्नरी लिक्विड एलॉयज पर गहन चर्चा होगी। इस चर्चा का मुख्य परिणाम ये है कि शोध से, परिचर्चा से जो बातें निकलेंगी वो यहाँ के बच्चों को, फैकल्टी मेंबर को और देश विदेश के छात्र छात्राओं को नई दिशा देने में कामयाब होगा और एक नई बातें सामने आएंगी। रिसर्च के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे फ्रैक्टल इन साइंस, ये दुनिया में अभी ज्वलंत साइंस है। इस पर गहन चर्चा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ शिक्षक आए हुए हैं, विशेषज्ञ शोधार्थी आए हुए हैं और उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने 100 से ऊपर जो है रिसर्च पब्लिकेशंस किया है। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फॉल्ट और डिजाइन पर आधारित होता है, उसका डिफेंस में है, मेडिकल में यूज है, स्पेस साइंस में यूज है और डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एरियाज में जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग है। और आज के समय में जैसे डिफेंस के क्षेत्र में सैनिकों की आवश्यकता नहीं है, केवल सैनिक से आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसी दुश्मन को आप मात दे सकते हैं। इस पर थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रायोगिक क्या क्या संभावनाएं बनेंगी, इस पर परिचर्चा होंगी। परिचर्चा का जो परिणाम निकलेगा वो हमारे विद्यार्थियों को, फैकल्टी मेंबर्स के और एरिया में शोध करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। नरेंद्र मोदी भी जो है वैज्ञानिकों पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं और उनका ये कहना है कि शोध बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया तभी होगा जब विज्ञान के क्षेत्र में हम तरक्की कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने हम सबों को भी भरपूर मनोबल बढ़ाया है और साथ में जो शोध करते हैं उसका फंडिंग करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना काल में ये फंडिंग रुक गया था, लेकिन हम लोग इस कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य है कि उनके सपनों को भी साकार करने में कामयाब होंगे। और यह जो सेमिनार है ये विभिन्न पहलुओं पर है। बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, उस पर परिचर्चा होगी। जो सामान्य स्तर से ये टेक्निकल सत्र में ही इसकी चर्चा होगी। सामान्य क्षेत्र में इसको लोग नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि ऐसा टर्म है जो सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो आज का रिसर्च में ट्रेंड्स है, उस ट्रेंड्स को कवर करने के लिए हमारे इस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिक आए हुए हैं, हमारे जाने माने ख्याति प्राप्त शिक्षक आए हुए हैं, शोधार्थी आए हुए हैं और सबों का इंटरेक्शन होगा। और इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य होगा कि विभिन्न इंस्टीट्यूट के बीच में समन्वय स्थापित होगी, कोलैबोरेशन होगा, लोगों का आदान प्रदान होगा और ज्ञान का जो है उसमें विकास होगा, नए क्षेत्रों पर शोध होगा और उस शोध का परिणाम ये है कि देश हमारा आगे बढ़ेगा। एक सर अंतिम सवाल ये करना है कि साइंस के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है, प्रोस्पेंडेंसी कम है।
तो क्या एक ज़रूरत है इस बात को कि साइंस के प्रति लोगों को, स्टूडेंट्स को खास करके शोध में और अनेक फील्ड में जाने की ज़रूरत है? देखिए, आज की दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है। ग्लोबल वर्ल्ड में लोग चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक क्या उपलब्ध कर सकें, हमें धन की प्राप्ति कैसे हो, इसलिए बीच में थोड़ा सा रुझान इधर से उधर गया है। लेकिन विज्ञान में हमारे अनंत शोधार्थी हैं। आप देखेंगे कि दिन रात एक किया हुआ है, वो रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझते हैं और तभी विज्ञान के कार्यों में जुटे हुए हैं, शोध के कार्यों में जुटे हुए हैं। यह बात अलग है कि जो पहले विज्ञान में शोध करना ही एक प्राथमिकता होती थी, लेकिन आजकल अनेक आयाम उभर चुके हैं, तो लोग उन आयाम में लग करके अपने जीवन यापन को अच्छा और सुखमय बनाना चाहते हैं, इसलिए लोगों का रुझान दूसरे क्षेत्रों में गया है। लेकिन विज्ञान का कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वैश्विक स्तर पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री के सपनों पर, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करना होगा। और यह तभी संभव होगा जब विज्ञान में हमारा रुचि बढ़ेगा। और विज्ञान को सुरुचि बनाने के लिए इसी तरह की परिचर्चा, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस का होना अति अनिवार्य है। अल्प समय में हम लोगों ने ये किया है, लेकिन दुनिया के किसी कोने में जो कॉन्फ्रेंस होता है, उस कॉन्फ्रेंस का थीम इससे बेटर कम ही होता है। हम लोगों ने बहुत ही ज्वलंत थीम पर काम किया है और इस ज्वलंत थीम में भाग लेने के लिए हमारे वैज्ञानिक पधारे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का परिणाम भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेगा। हमारे विद्यार्थियों को कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा, दूसरी जगह जाने का मौका मिलेगा। इससे हमारा विश्वविद्यालय गौरवान्वित होगा, राज्य गौरवान्वित होगा और देश स्तर पर लोग अगर काम करेंगे उसका परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। और यह कॉन्फ्रेंस हम सबों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। प्रोफेसर जगदेव मंडल सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।